बाबा की सेवा, हर एक बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी विशेषता यज्ञ में लगा रहे। मुझे एक चीज याद आई, 10वीं के बाद मुझे डीएन कॉलेज हिसार वाले ले गए, क्यों मैं हरियाणा टॉपर था। तो वो कॉलेज मान्या हुआ कॉलेज था, अभी तो पता नहीं मुझे, उस टाइम का तो था। तो वहाँ जब मैं गया, हॉस्टल में रहा, तो मैंने देखा मेरे आसपास के कमरों में कोई हरियाणा में 5वीं पोजीशन का है, कोई 3री पोजीशन का है, ऐसे करके 4-5 वहाँ पे टॉप 10 वहाँ उन्होंने बोला रखे। सब कुछ फ्री मेरा था, उनका फ्री थोड़ा बहुत था, मेरा सब कुछ फ्री था, खाना पीना कपड़े। अब वो कॉलेज का बड़ा नाम होता था, क्योंकि उनके एडमिशन बढ़ेंगे, एक बच्चे को सब कुछ देके और बाकी सबके एडमिशन बढ़े तो बहुत फायदा है कॉलेज को। अभी मैं देखता हूँ वही चीज है, शिव बाबा ने दुनिया की जितनी क्रीम थी वो सारी एक जगह इकट्ठी कर दी। क्रीम समझते हो, एक जगह इकट्ठी कर दी तो दुनिया तो बदली जाएगी। अब ये क्रीम इकट्ठी करनी सबको नहीं आती, इसके लिए जोरी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को पकड़ लिया, तो वैसे भी जोरी था कारोबार से भी, और जो हिसाब बाबा को चाहिए था, जैसी बुद्धि, पकड़ लिया। अब जगह जगह से, पूरी दुनिया से इकट्ठे कर लिए, उनको परिवार का रूप दे दिया, अपनापन प्यार देके। विशेषताएं तो उनमें भरी पड़ी थी, बस वो थोड़ी सी डायरेक्शन बदलनी थी। पहले घर गृहस्थी 2-4 बार कम लग रहे थे, उनकी बुद्धि बड़ी करती, सिर काट दिया, वो हाथी का लगा दिया, तो विशाल बुद्धि हो गई, विशाल काम में लग गए। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। हमारे पास आप सब देख रहे हो, पापा जी, सिर्फ पापा जी को एक शिव बाबा ने दर्शन दिए थे 1976 में। इससे पहले भक्ति में गुरु जी वगैरह कर रखे थे, अपने तरीके से चल रहे थे, लेकिन दर्शन देने के बाद सब कुछ बदल गया, बुद्धि खुलनी शुरू हो गई। विशेषताएं तो थी, विशेषताएं जबरदस्त, जैसे हनुमान की विशेषताएं तभी पड़ी थी, तो कौन सा था वो? जामवंत। जामवंत बताता था कि आप में ये है, ये है। अब पापा जी को तो कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई जामवंत भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही स्मृति पावरफुल थी कि मेरे लिए वो आया है। इसको कभी इस नशे को उतरने नहीं दिया। इस नशे से आप मैं सब पैदा हुए। आप सोचो, कई बार तो मैं सोचता हूँ कि जैसे भिवानी की क्लास है, वीरवार को भिवानी में होती है ना क्लास, और भिवानी की जितनी भी
पाठशालाएं हैं जहाँ क्लास चलती हैं, कितनी माताएं हैं, बहुत सारे गांव हैं, मेरे ख्याल 28-30 गांव तो हैं। वो सारे के सारे एक छोटी सी घटना से इतने बाबा के बच्चे तैयार हो गए। वो घटना क्या थी? कविता का ब्याह होना उधर। अब देखो, उसके बाद ये इतने सारी क्लासेस शुरू हुई। तो पापा जी ने विशेषताओं से अपनी विशेषताओं को इतना आगे बढ़ाया, दबे नहीं रहने दिया। कई बार संकोच में आदमी उन विशेषताओं को खो देता है, ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। लेकिन गीत लिखने की, गाने की, और फिर कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और खास बात क्या थी, दुनिया में विशेषताएं और भी हैं लोगों में, लेकिन वो पैसे की तरफ है या कोई और राजनीति के कारण होगी। इस तरह से नहीं है। निरंकारिता, निस्वार्थ, ये इस रूप में नहीं है। और इसीलिए इतनी सफलता हुई है। कई बार मैं बातचीत होती है ना, पापा जी बोलते हैं भाई ब्रह्मा को तो देखा नहीं, आपके जो सामने है उसको देखो। तो हमें अवसर मिला। तो माताओं के बारे में, खासकर आप माताओं के बारे में, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरा थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि माता ऐसे नहीं करती, ये नहीं करती, है ना, डिसिप्लिन। पापा जी बोलते नहीं नहीं, इनको समझाओ लेकिन प्यार से। ये बड़ी मुश्किल से ये निकली हैं, उनके बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, घरों में बंधन बहुत हैं। तो एक एक बच्चे के बारे में कितना चिंतन करते हैं दीदी, पापा जी घर में बैठ के, कि फलाने गांव में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करें। इतना कोई क्लास करती नहीं। पता नहीं उनको ज्ञान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, ये तो वो जाने। मुझे लगता है यहाँ आप सबका कितना ध्यान रख के और तब इन पौधों को सींचना है तो फल तो आएगा। पैसा खर्चा कितना होगा कोई मायने नहीं रखता यहाँ। मैं तो कई बार सोचता हूँ यहाँ से अगर पाकिस्तान का भी कोई बोल दे ना कि हमारे प्रदर्शनी करनी, तो पापा जी कहेंगे चलो बढ़ाओ टिकट। ऐसी उमंग आप सोचो। अब जो इनके कदम रोके कि नहीं मेरा एरिया है, मेरा एरिया है, वो रुकेंगे नहीं। उनकी बात तो सही है, वो और क्या संगम पे नहीं करोगे तो सतयुग में करोगे। रिसोर्सेज की कभी परवाह नहीं की। बाइक पे दो बैठ के पीछे, आगे रमेश भाई चला रहे हैं, पीछे एक माता बैठी है, एक दीदी बैठी है, 3-3 जने। कोई चलान की परवाह नहीं। कोई कच्चा रोड है तो खींच देंगे उसमें क्या, कोई गिर गई तो कोई बात नहीं, उठ लेंगे। हाँ, एक बात और मुझे ध्यान आई, क्योंकि एक बाइक लेनी थी कैंटीन से, और मैंने अहमदाबाद से कैंटीन से बाइक ली और बोले कि वो मधुबन में ले आना, बाबा मिलन के टाइम अपनी ट्रक जाएगा उसमें रख दियो। और मैं भी 260 किलोमीटर उसको चला गया। पापा जी जैसे तो हिम्मत नहीं है, पर इस तरह की ड्राइविंग वगैरह की मुझे भी है। अब वो पहले अपनी गाड़ी में जाते थे, ये ऐसे रेल वेल का कोई चक्कर नहीं था, है ना, आपको कईयों को ध्यान होगा। तो ट्रक जाता था, 3-3 ट्रक
इकट्ठे, जैसे इनके सिखों के जाते हैं सरदारों के, और वो कहाँ इनके बैग रखने हैं वो सिस्टम भी बना रखा था। अभी भी शायद वो लगड़ी पड़ी होगी, है ना, नीचे माता सोती थी ऊपर बैग रखे रहते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, रमेश भाई उसके इंचार्ज थे। तो इतनी दिन की हिम्मत हो, उमंग हो, नशा हो, वो संस्था, वो शाखा, वो तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें त्याग है, तपस्या है, चिंतन है और सहानुभूति है। किसी माता के पास पैसे नहीं होते, अभी तो सबसे पैसे लिए ही जाते हैं, जब से मैं संभाल रहा हूँ इस चीज को। अब तो कोई माता में छोड़ता नहीं बिना पैसे, नाम लिखूंगा ही नहीं। पहले ऐसा था कि आ गई झोला लेके आ गई और चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में देखेंगे। तो ऐसी भी मदद बहुत हुई है। तो हर तरह से मजबूती दी गई, अंदर की मजबूती, स्थूल मजबूती। तो क्यों नहीं नाम वाला होगा, क्यों नहीं दीदी को स्टेज पे बुलाया जाएगा? आपको भी बुलाया, आप दीदी को बुलाया तो हम सबको बुला लिया। तो बड़ी जबरदस्त मुझे गर्व होता है कि ऐसी टीम का मैं एक हिस्सा, और मुझे कुछ जिम्मेवारी मिली है। तो बड़े नशे की बात है, एक तो भगवान के काम में लगे हैं, और भगवान के काम में तो और भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पाठशाला कुछ खास है। माताएं यहाँ ज्ञान सुनाती, कोर्स कराती, नहीं तो और सेंटरों पे हम कई जगह रहे हैं, एयरफोर्स में था तो बहुत जगह देखा, कोर्स कराया ऐसा कहीं नहीं था, कोई माता कोर्स नहीं कराती, बहन जी कराती। और इस तरह से बाइकों पे चढ़ चढ़ के गांव छांटना, कौन सा बच गया कौन सा बच गया, इसके ऊपर इतना होमवर्क करना, बहुत जबरदस्त आप लोगों की तपस्या है। गाइडेंस भी गजब का है, एकदम सिंपल। अपना देखो ब्रह्मा भोजन भी कितना सिंपल, 2-3 घंटे में आप कितने 100, 150, 200 आदमी खा के, वो पता भी नहीं चलेगा यहाँ कुछ प्रोग्राम था, ऐसा साफ सुथरा करके चले जाएंगे। इतनी ट्रेंड मैन पावर, और किसी को कोई ये नहीं महसूस होता भाई मैं तो बहुत थक गई, राजी राजी गीत गाते गाते। खिचड़ी भी, बाजरा की खिचड़ी देखो आप, कितना खास चीज। किसी सेंटर पे आप सोच सकते हो ये चीज होती होगी कि 2 माता उसको कूट रही हैं, फिर सबको दे रही है कि एक थैली में ले जाओ ले जाओ। हर एक चीज बड़ी निराली है। तो देखो हमें तो और सेवा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो बाबा कहता है ना तुम्हें रोटी भी नहीं खाने देंगे। तो दुनिया के हालात भी ऐसे होते जा रहे हैं, और दुनिया फिर उनको देखेगी जो सिंपल भी हो और जिनकी बातों में दम हो, फ्रूटफुल भी हो, ये नहीं कि खाली भाषण हो। इस तरह की बातें हो जो प्रैक्टिकल जिंदगी में दिक्कतें खत्म करें, संबंध सुधारें। जो बिगड़े हुए संबंध है, बिगड़ी हुई औलाद है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, उनमें काम आए, ऐसा इस तरह से ज्ञान को जो पेश करे प्रैक्टिकल, उसकी वैल्यू होगी। वो हम देखते ही हैं रोज यहाँ की क्लासेस। पहले समाज का जिक्र होता है, आज की क्या समाचार है सब, है ना, उसमें बताएंगे भाई फलाने गांव में ऐसा हो गया, अखबार में आई है। फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे ये मामला ठीक हो, आप कैसे बचो, आपकी सेफ्टी किसमें है, संगम का समय कैसे सफल हो। देखो तो एक एक चीजें समाज की, दुनिया की गिरावट को देख देख के फिर आपको परोसा जाता है ज्ञान। फिर हम भी करके देखते हैं तो पता लगता है भाई ये तो वास्तव में ठीक हो गया।
या हम बच गए, ठीक नहीं हुआ तो हम तो बच गए। बहुत ही सूझबूझ के साथ एक एक को तराशा जा रहा है। और इसीलिए इस भीड़ में से, इस गैदरिंग में से पापा जी जो कह रहे हैं ना, रॉयल फैमिली में आएंगे, क्योंकि देखता हूँ सुबह सुबह माताएं 8 बजे आ जाती, देखो 8 बजे आके यहाँ कितना काम संभालती। कई भाई 11-12 बजे आते हैं ना, उनको थोड़ी पता है यहाँ पहले क्या क्या हो चुका है, कितनी साफ सफाई, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारे। अब जाके 4 बजे आप घर पहुंचोगे मेरे ख्याल 4 या 5 बजे। तो हर संडे जो ऐसा कर रहा है, तो रॉयल फैमिली में और कौन आएगा आप सोचो। क्यों नहीं आओगे? आओगे क्या? आएंगे, ये निश्चय होना ही चाहिए। क्योंकि किस लेवल का हम यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, यही चीज तो देखी जानी। आने वाली दुनिया में सारी अंदर की चीजें जो है, भाव, भावना, त्याग, ये आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप होती जा रही। तो बहुत अच्छा दिन है आज का, क्योंकि 5 कन्याएं जो समर्पित हो रही हैं सिरसा में, उनमें से 3 हमारी पाठशाला से निकली। असली कन्यादान तो ये है, दुनियादारी में ऐसे 100 रुपए लिख दे, 500 लिख दे के आ जाते हैं। वो तो आप ये समझो वो कसाई को दे रहे गौ, है ना। क्योंकि दुनिया के हालात जो आज देख रहे हो कि जब शादी करते हैं लड़की कितनी परेशान रहती, बेशक उसकी भी गलती होती कहीं कहीं, लेकिन बहुत से केसेस तो ऐसे दिखाई देते हैं कि पूरा परिवार ने उसको ऐसा कर दिया कि बेचारी मर गई, आग लगा ली या टंगी कहीं। तो वो क्या हुआ, वो गाय हमने कसाई को दे दी। असली कन्यादान तो ये है। अब अपने तो राजेंद्र भाई ने, उनका तो मैं जानता हूँ, कितना साधारण सिंपल आदमी, और आज वो कन्या जो है पार्वती बनने जा रही। शिव पार्वती के विवाह का कितना शास्त्रों में गायन है। मैं तो देख के आया हूँ बंबई में, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, उसमें 7 मूर्तियां हैं, पहाड़ काट काट के बनाई हुई। ऐसे मूर्ति लाके कहीं रखी नहीं, पहाड़ को काटा गया है। कितना टाइम लगा होगा आप देखो। तो उनके विवाह की, शिव पार्वती के विवाह, उन्होंने शिव को शंकर दिखा दिया, शरीर वाला दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह का जिक्र तो आया ना। अब ये किसी को पता नहीं असली बात क्या थी, कब की थी। असली तो ये हो रहा है आज, पार्वती का विवाह शिव के साथ। तो कितना वो भाग्यशाली है, वो माँ बाप कितने भाग्यशाली, क्योंकि सच्चा कन्यादान जो करे ना उसका बड़ा महत्व होता है। तो असली कन्यादान हो रहा है आज। तो देखो लाइव टेलीकास्ट, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम तो 10 बजे से उसको देखना शुरू हो गए थे। वेटिंग आता है। हमने देखा भी ना, आप सब माताओं ने कुछ थोड़ी देर के लिए 1 घंटा करीब हमने देखा। तो दुनिया बदलनी ही है, क्योंकि सारे जो है इतिहास रचने वाले युग परिवर्तक आत्माएं, जिनको कुछ नहीं चाहिए पुरानी दुनिया से, ले जाओ बस, हमें डिस्टर्ब मत करो, ऐसी सोच के एक जगह इकट्ठे होंगे। पहले भी इन्होंने दुनिया को ठुकराया था। उस टाइम आपका रूप पता है कैसा था, कैसा रूप था? ऐसा नहीं था साधारण। उस टाइम आप ऋषि मुनि थे। जो ऋषि मुनि दिखाए हैं ना, जिन्होंने शास्त्र लिखे, कथाएं लिखी, रामायण, गीता, ये सब लिखे हैं, वो कोई और नहीं थे,
हमारे में से ही आत्माएं थी। उस टाइम वो ऋषि, तब भी उन्होंने दुनिया ठुकराई थी और गुफाओं में कंदराओं में बैठ के, और वो एक शास्त्र दिया था जिस शास्त्र से सेवा हुई। रामायण से कितनी सेवा हुई, गीता से कितनी सेवा हुई। उस टाइम आप ये करके आए थे, आज आप और आगे बढ़े हो क्योंकि आपने उसको पहचान लिया जो बिना शरीर का। पहचान लिया या अभी कसर है? उसको जबरदस्त पहचानना पड़ेगा क्योंकि उसका कुछ भी दिखने वाला है नहीं, सिर्फ सोचना सोचना है। और इसीलिए यहाँ की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है मधुबन में भी इतनी गहराई की क्लासेज नहीं होती जितनी गहराई से यहाँ एक एक त्योहार, एक एक रिवाज, उसकी डीप नॉलेज दी जाती है, ऐसी कहीं नहीं है। तो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे छिपे नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे वो पांडव आज प्रत्यक्ष हो रहे हैं और दुनिया उनका लोहा मानेगी। अच्छा, ओम शांति।